बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने बानी पीटीआई को तोहम परस्त करार दे दिया। पीटीआई दौर में बुशरा बीबी अहम तकर्रुरियों और हुकूमती फैसलों में मदाखलत करती रहीं। बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर बानी का तैयारा उड़ान नहीं भर सकता था। बरतानवी जरीदे का दावा, मुक्तदर हल्कों के कुछ अफराद मुबैना तौर पर ऐसी मालूमात बुशरा बीबी तक पहुंचाते थे जिन्हें वो बानी के सामने अपनी रूहानी बसीरत के तौर पर पेश करती थीं। बुशरा बीबी ने बानी को कहा, इन दोनों की शादी हो जाए तो वो वजीर आजम बन जाएंगे। बुशरा बीबी के मुलाजमीन के मुताबिक वो अमलियात के लिए गोश्त, काले जानवर के सर और कलेजी मंगवाती थी। उन्हीं के हुक्म पर देरीना और वफादार साथियों को पार्टी से फारिग किया गया। रियासती उमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर थी। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट का मतन। रिसर्च थी, हमारे पास प्रूफ्स थे इस बात के। हम उन लोगों तक पहुंचे जो लोग इन तमाम कामों के करने में उनके शरीककार थे, उनको गाइडेंस देते थे, उनके साथ इन टच थे, उनके लिए प्रैक्टिकली चीजें कर रहे थे। मज़मून की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन का रिपोर्ट से मुतालिक तमाम शवाहिद मौजूद होने का दावा। सलमान अकरम राजा समेत पीटीआई की दीगर क़यादत से भी बात हुई। शरीक मुसन्निफा की गुफ्तगू। बहुत ही मायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है जिसके अंदर ओवन बेनेट जोन्स, एक बड़े मारूफ सहाफ़ी, उन्होंने कल एक स्टोरी शाया की कि इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं वो कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। साबिक वजीर आजम के तमाम फैसले रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया करती थी। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी ऐसे ही फैसलों के तहत वजारत आला के ओहदे पर तैनात किया गया। बानी पीटीआई के दौर में पूरे निजाम को झूठ और बहतान की बुनियाद पर चलाया गया। अता तारड़ के वार 4 साल तक कोच और पीरनी ने बानी पीटीआई को बेवकूफ बनाया। तब्दीली और करप्शन के खात्मे के दावेदार से बुशरा बीबी हलाल करप्शन करवाती रहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर गौहर ने बुशरा बीबी के खिलाफ बरतानवी जरीदे का मजमून किरदार कुशी करार दे दिया। कानूनी चारा जोई का ऐलान। द इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल शर अंगेज और झूठ पर मबनी है। इद्दत जैसे घटिया इल्जामात भी झूठ साबित हुए। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी का आज़्म तोड़ा नहीं जा सकता। चेयरमैन पीटीआई की गुफ्तगू। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोयम को वजीर आजम हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शाह अब्दुल्ला की शहबाज शरीफ से मुलाकात में बैनुल-अक़वामी उमूर और दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। शाह उर्दन के 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचने पर पुरतबाक खैर मकदम। नूर खान एयरबेस पर सदर ममलिकत और वजीर आजम ने खुश आमदीद कहा। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम का दौरा। दोनों ममालिक के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात का अक्कास। सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती ताल्लुकात के मजीद मजबूत होंगे। ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब के दौरान शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड दिया जाएगा। हैदराबाद में अलमनाक सानेहा। लतीफाबाद नंबर 10 में पटाखे बनाने वाले कारखाने में धमाके से 5 मजदूर जान बहक, 7 जख्मी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। कारखाना गैर कानूनी तौर पर कायम था। वजीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया। सेफ्टी ऑडिट का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया। सदर मुमलिकत को इस साल अपना चैम्बर खाली कर दिया। इस्तीफे की वजूहात सामने नहीं आ सकी। जस्टिस शम्स लाहौर हाई कोर्ट के इंतजामी कमेटी के मेंबर भी थे।
जस्टिस के आगा ने भी विफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कॉन्फ्रेंस रूम में हलफ लिया। तकरीब में गुज़िश्ता रोज हलफ उठाने वाले और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर जजेस भी शरीक हुए। पंजाब बार काउंसिल ने 27वीं तरमीम की हिमायत कर दी। नई तरमीम से आईनी हुक्मरानी मजबूत, निज़ाम इंसाफ बेहतर होगा। तरमीम और विफाकी आईनी अदालत के क़याम पर मुश्तरका एलामिया जारी। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस चौधरी इकबाल 17 नवंबर को समाअत करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 17 नवंबर को होगी। पीपल्स पार्टी ने फैसल मुमताज़ राठौर को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद कर दिया। बनू और की मरम्मत में पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। 5 खारिज हलाक कर दिए गए। पुलिस एहलकार महफूज रहे। पाकिस्तान सरहद पार से दहशतगर्दी का शिकार। इस्लामाबाद कचहरी हमले में भी अफगान दहशतगर्द मुलाविस। फील्ड मार्शल 2 टोक पैगाम दे चुके कि दहशतगर्दी पर समझौता नामुमकिन। आम तबाह करने वालों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाना कैडेट कॉलेज दौरे के मौके पर गुफ्तगू। सानेहा APS जैसी घिनौनी कार्रवाई नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। तालीमी इदारों पर हमला करने वाले दरिंदे करार। कैडेट कॉलेज वाना की बेहतरीन। कलादम TTP को मानते हैं, ना किसी किस्म की दहशतगर्दी कबूल। कबायली अमादीन का 2 टोक पैगाम। वज़ीर दाखिला से गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्द इस्लाम के मनाफी काम कर रहे हैं। पाक फौज दिन रात कबायलियों की हिफाजत के लिए कुर्बानियां दे रही है। इलाके में तामीर तरक्की के कामों पर हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। इस्लामाबाद खुदकुश हमले में अहम पेशरफ। पेशावर में तैयार की गई खुदकुश जैकेट रखने वाला दर्जी भी गिरफ्तार। खुदकुश जैकेट पेशावर से गुड़ की बोरी में छुपाकर लाए जाने का इंकशाफ। मरकजी सहूलतकार से तफ्तीश में मजीद इंकशाफात की तवक्को। बलोचिस्तान में मच के करीब 18 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन धमाका खिज़माबाद से तबाह। कई शहरों को गैस की सप्लाई मुतासिर होने का खदशा। सुई गैस हुकाम के मुताबिक पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद पाइपलाइन की मुरम्मत के लिए टीम्स भेज दी जाएंगी। पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद दुगना हो गया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड्स की कदर 24.5% मुनाफे के साथ एशिया में सरे फहरिस्त आ गई। पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड्स की आलमी मार्केट में वापसी ने सरमायाकारों का एतमाद दुगना कर दिया। पाकिस्तान का इस साल युआन बॉन्ड्स और अगले साल यूरो बॉन्ड मार्केट में वापसी का मंसूबा भी तैयार है। आलमी मालियाती प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी मईशत के मुस्बत इशारे इक्तिसादी इस्तेहकाम का मुंह बोलता सबूत करार। टैरिफ इस्लाहात की बदौलत मुस्बत मुआशी रुझानात हुकूमती इक़दामात के दुरुस्त होने का सबूत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FDR समेत मुआशी टीम को शाबाश। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर सादा और तेज क्लाइमेट फाइनेंसिंग तक रसाई का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़जाना का ब्राज़ील में मुनक़िदा COP30 क्लाइमेट फाइनेंसिंग डायलॉग से वीडियो लिंक खिताब। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए संगीन करार दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने लोअर दीन में 40.8 मेगावाट के कोटो हेड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। सूबे का अपना पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कायम करने के लिए मुकम्मल सपोर्ट फराहम करने का ऐलान। रावलपिंडी के 13 थानों में गैर कानूनी मुकीम अफगानों की गिरफ्तारी के लिए टास्क फोर्स कायम। रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवाने की हिदायत। बानी PTI की बहन अलीमा खान के तमाम जायदादों का रिकॉर्ड तलब। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को फौरी रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत कर दी।
DGI SPRK कॉलेज और स्कूल के तलबा और साथिज़ा के साथ नशिस्त लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने दाखिली सूरत हाल और मुल्क की दिफा की अहमियत पर नौजवानों से गुफ्तगू की। शुरका ने मार्का हक में भारत को शिकस्त देने पर खराज तहसीन पेश किया। बैरून मुल्क यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तानी तलबा की रसाई के लिए रहनुमाई। कराची में 2 रोज़ा डॉन एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद। फ्री करियर काउंसलिंग। अमेरिका, बरतानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक की 80 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ की मालूमात फराहम की जा रही हैं। इंटरनेशनल और मकामी स्कॉलरशिप्स और स्टूडेंट वीज़ा के लिए रहनुमाई दस्तियाब। इस्लामाबाद में डॉन एजुकेशन एक्सपो 20 नवंबर, लाहौर में 22 और 23 नवंबर को मुनाकिद होगी। कराची पोर्ट कासिम पर रक्शे और वैन को रोंदने वाले डंपर पर 1 लाख रुपए जुर्माना। ड्राइवर का लाइसेंस 3 माह के लिए मुअत्तल। चालान डंपर में ट्रैकर न लगाने पर किया गया। कराची में वही डंपर और वाटर टैंकर चलेगा जो ट्रैफिक पुलिस को ट्रैकर तक रसाई देगा। DIG ट्रैफिक का इंतबाह। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में गैर अखलाकी वीडियोस का स्कैंडल सामने आ गया। निजी स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी के लिए छापे। बलूचिस्तान से कराची नॉन कस्टम पेड अशिया की स्मगलिंग नाकाम। हब रिवर रोड पर स्नैप चैकिंग के दौरान रेंजर्स ने 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। 47,680 नॉन कस्टम पेड सिगरेट के पैकेट्स भी बरामद। लाहौर पुलिस को मतलूब फाइनेंशियल क्राइम के 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। वीगो डाले पर असलहे की नुमाइश करने वाले 5 अफराद पकड़े गए। सेंट्रल जेल लाहौर में कैदियों के लिए नए डबल स्टोरी बैरक्स का इफ्तिताह। 2000 कैदियों को रखने की गुंजाइश। बैरक्स के अहाते में पौधे भी लगाए गए। लाहौर में स्मॉग कम न हुई। फजाई आलूदगी का सबब बनने वालों के खिलाफ 28 मुकदमात का इंदराज। 9 लाख रुपए से जायद जुर्माने। बहावलपुर के तफरीही पार्क में झूला टूटने से स्कूल के 3 तलबा गिरकर जख्मी हो गए। तफरीही पार्क में तमाम झूले आरजी तौर पर बंद कर दिए गए। इस्लामाबाद में गैर रजिस्टर्ड बाइक सर्विस फराहम करने वाले मोटरसाइकिलों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। मोटरसाइकिल सर्विस की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। मुल्क भर में सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 9,100 रुपए सस्ता होकर 4,32,662 रुपए का हो गया। सिंध के बाद पंजाब में टीचिंग लाइसेंस लाजमी करार देने की तैयारियां। महकमा तालीम दिसंबर के आखिरी तक समरी वज़ीर आला को भिजवाएगा। माहिरीन तालीम के मुताबिक टीचिंग लाइसेंस का नफाज तालीमी इस्तेहाद के लिए संगे मील होगा। अमरीकी सदर का दूसरे मुल्कों की तरह एटमी तजुर्बात करने का फिर से ऐलान। वाज़ेह कर दिया कि अमरीका के पास किसी और मुल्क से ज्यादा एटमी हथियार मौजूद हैं। सऊदी अरब की जानिब से जल्द ही इब्राहिम मुआहिदे में शामिल होने की उम्मीद का भी इजहार कर दिया। BBC के खिलाफ अगले माह $1 अरब हर्ज जाने का मुकदमा अमरीका में ही दायर करने का ऐलान। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान चंद रोज में अमरीका का दौरा करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी, गजा बहरान और टेक्नोलॉजी समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप F-35 तैयारों के फरोख्ती डील के करीब पहुंच गए। श्रीनगर में पुलिस स्टेशन धमाकों के बाद जलकर राख। थाने के कंपाउंड में जब्त शुदा बारूदी मवाद फटने से पुलिस और फॉरेंसिक एहलकारों समेत 9 अफराद हलाक, 27 जख्मी। धमाकों से लगने वाली आग के बायस कई गाड़ियां भी जल गईं। इसराइल ने मजीद 15 मुग़वी फ़लस्तीनियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। जंगबंदी के बाद अब 330 फ़लस्तीनियों की लाशें गजा लाई गई। सिर्फ 96 की शनाख्त मुमकिन हो सकी। ईरान का जौहरी तनाज़े पर दबाव कबूल करने से इनकार। तरक्की के लिए पुरअमन एटमी सलाहियत तक रसाई का हक हासिल है। किसी बहाने से हक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद एरवानी की गुफ्तगू। ईरान ने खलीजी हदूद में सिंगापुर जाने वाले कार्गो टैंकर को तहवील में लेने की तस्दीक कर दी। अरब अमारात के करीब मौजूद टैंकर में पेट्रोकेमिकल मसनूआत लदी हुई थीं। तेहरान में खुश्क साली के खात्मे के लिए नमाज इस्तिस्का की अदायगी। दुआ के वक्त रक़्क़त आमेज़ मनाज़िर, माहिरीन माहौलियात ने खबरदार किया था। रवा साल बारिशें न होने पर तेहरान और मशहद खाली कराने का इम्कान है। अफगानिस्तान में मुआशी बहरान संगीन हो गया। 2 साल से कम उम्र के 90% बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने इंसानी अलमियत से खबरदार कर दिया। अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में ज़राई केमिकल्स बनाने वाली फैक्ट्री में धमाकों से 22 अफराद जख्मी। करीबी इमारतों को भी नुकसान। पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर की फॉर्म में वापसी के बाद श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप का मौका। तीसरा और आखिरी वनडे कल खेला जाएगा। टीम में कप्तान शाहीन शाफरीदी की वापसी का इम्कान। फैसल अकरम और हसीबुल्लाह को मौका देने की तवक्को। मुल्की सीरीज के लिए जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम की तैयारियां। इस्लामाबाद क्लब में 3 घंटे तक प्रैक्टिस सेशन में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खुसूसी मशकें। सीरीज का पहला मैच 18 नवंबर को खेला जाएगा। ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 221 रन से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम ने बगैर नुकसान 331 रन का बड़ा हदफ दिया। महरीन अली ने 230 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 120 रन पर ढेर। पीएसएल फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन को पीसीबी का लीगल नोटिस फाड़ना महंगा पड़ गया। मुल्तान सुल्तान मैनेजमेंट को नया पीएसएल कॉन्ट्रैक्ट न मिलने का इंकशाफ। मुल्तान सुल्तान पीएसएल की कंप्लायंस पॉलिसी पर पूरा नहीं उतरी, ज़राए का दावा। दीगर 5 फ्रेंचाइजीज को 25% इजाफे के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिए गए। इटली के मार्को बज्जिची ने वलेंशिया मोटो जीपी के क्वालिफाइंग रेस में सबको पीछे छोड़ दिया। पोल पोजीशन हासिल करने में कामयाब। मार्किस दूसरे नंबर पर रहे। जामिया कराची की शोबा फार्मेसी की तालिबात का हैरान कुन कारनामा। एंजाइटी और डिप्रेशन दूर करने वाले गॉगल्स तैयार कर लिए। ब्लू लाइट, लेवेंडर ऑयल और म्यूजिक जहनी तनाव कम करते हैं, तालिबात का दावा। पेशावर में पुरानी और चमचमाती गाड़ियों का मेला सज गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों से लाई गई गाड़ियां तवज्जो का मरकज। विंटेज कार शो में रिवायती मौसीकी का तड़का। फिल्म इंडस्ट्री के लिए लाजवाल गीतों के तख्लीकार। माजी के मौसीकार फिरोज निजामी को दुनिया से गुजरे 50 साल बीत गए। हमारी बस्ती, दुपट्टा, जुगनू समेत कई फिल्मों की मौसीकी आज भी ज़हरअंगेज। और खुसूसी सलाहियतों के हामिल इंसान का करप्ट सियासतदानों से टकराव। एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म ऑल्टर्ड 21 नवंबर को रिलीज होगी।